फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। तो चलिए आइए आज हम इस 10th क्लास के बैच में फंक्शनल ग्रुप पढ़ने का करते हैं प्रयास। फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं बच्चे? जो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोमेनक्लेचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इससे भी तुम्हारा जो है ना कल प्रश्न आया था, तो इस चीजों को समझने का करे प्रयास, है ना। तो समझने का प्रयास करोगे बच्चे, ये साफ सुथरा प्रक्रियात्मक समूह क्लीन फंक्शनल ग्रुप है। ये चीजें अगर तुम्हें याद हो जाती है तो ये चीजें याद हो जाएगा तो फिर तुम्हें नोमेनक्लेचर करने में बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। तो चलो देखने का प्रयास करें। प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। पूर्व लगन क्या हो गया? ये प्रीफिक्स। अनुलगन इसको कहते हैं सफिक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। अब पूर्व लगन का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है, जो पहले आता है। और अनुलगन मतलब कि सफिक्स, जो बाद में नामकरण होता है। बात समझ में आ गया? तो चलो देखो, यहाँ हाइलोजन परिवार को पहले समझना है। किसको समझना बच्चे? हाइलोजन परिवार। तो हाइलोजन परिवार को समझने के लिए आवर्त सारणी में जब आओगे, यहाँ दिखाने का प्रयास करें। आवर्त सारणी में जब आओगे तो जो भी होता है फ्लोरीन के ग्रुप में रहता है, उस चीजों को हम लोग जो पढ़ रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब उसका नया नाम अभी पढ़ेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। कोई दिक्कत? जैसे घर परिवार में दुलार से बच्चा को जैसे रहता है कल्पना नाम तो कहता है कल्पनिया, है ना। शीतल नाम रहेगा तो कहता है शीतली गे, है ना। समझ आया ना? तो ये दुलार से हम लोग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ जो है ना इस चीजों को जोड़ के पढ़ना है। अब इसको पढ़ना है फ्लोरो। क्या पढ़ना है बच्चे? फ्लोरो। या इसको पढ़ना है क्लोरो। बी आर को पढ़ेंगे ब्रोमो। आई को पढ़ेंगे आइडो। बात समझ रहे हैं? ये है पूर्व लगन। जब नोमेनक्लेचर में आएगा तो सबसे पूर्व लगन का मतलब क्या? इसका नामकरण पहले करेंगे। बात समझ में आ रही है? जिस तरह से अभी हम इससे पहले बता रहे थे तुम लोगों को, तो ये क्या हो गया बच्चा? पूर्व लगन। क्या हो गया? पूर्व लगन। क्लोरीन को अब क्लोरीन ना पढ़ना, सीएल रहेगा तो उसको क्लोरो पढ़ेंगे। जोरदार आवाज में बोलेगा। क्या पढ़ोगे? क्लोरो क्लोरो क्लोरो। सॉरी, पहले है फ्लोरो। क्या है बच्चे? फ्लोरो ब्रोमो आइडो। स्पीक बी लॉर्डली। गॉट इट ना? तो चलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब चलते हैं। इसको कहते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ये हाइलोजन फैमिली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अब हम लोग करते हैं क्या? एल्कोहल में आते हैं। एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। जब पैरेंटल चेन में OH जुड़ल रहेगा, है ना, तो ये हो गया अल्कोहल। क्या हो गया बच्चे? OH जहां देखेगा तो कहना है अल्कोहल है। अब ये है अनुलगन। क्या है बच्चे? अनुलगन मतलब इसका नाम जो है बाद में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा। तो इसको OL हो गया। क्या हो गया? OL। अंग्रेजी में OL अल लगता है, अल लगेगा। हिंदी में लिखेगा तो अल ऐसे लिखेगा। बात समझ रहा? जैसे मैथेनल, ऑक्टेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, नोनेनल, डेकेनल। गठित ना? चलो देखो अब समझे। तो एल्कोहल को क्या? एल्कोहल का जो है ना क्या होगा? OH। एल्कोहल रहेगा तो क्या लगाओगे? OH। क्या रे? एल्कोहल के लिए कौन समूह आएगा? OH। क्या आएगा? OH। पढ़ा क्या जाएगा? इसका अनुलगन। अनुलगन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सफिक्स। क्या कहते हैं? तो कहेंगे अल्कोहल का सफिक्स नेम क्या होगा? तो अल बोलेगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अल। क्या रे? अल। तो अल्कोहल का सफिक्स नेम क्या? नहीं सुने? फिर से बोलो, दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, बोलते जाओ। अब आते हैं हम लोग एल्डिहाइड में। किस में आते हैं? एल्डिहाइड का सूत्र यहाँ देखो, ऐसा भी रहता है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन है? तो ऐसा जहां रहेगा वैसे टिक मार देना। ठीक ना? तो चलो, CHO। एल्डिहाइड क्या होगा? क्या? फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड कैसा रहेगा? सिंगल बाउंड CHO। क्या रे? CHO। याद रखना ही बाउंड CHO। इसका
का सफिक्स नेम क्या होगा बच्चे? अल अल। ई था क्या? आल। ई था, ई क्या है? अल, है ना? ई क्या है? अल। तो एल्डिहाइड का तुम्हारा क्या हो जाएगा? सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? अल। क्या 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 क्या? एल्डिहाइड का सफिक्स नेम, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम। चलो वेरी गुड। अब कीटोन पर आते हैं। किस पर? कीटोन। कहेगा निम्नलिखित में से कीटोन कौन है? ऑप्शन देल रहेगा, है ना? ये भी मारल रहेगा। तो जहां देखेगा ऐसा, जहां देखेगा ऐसा वहां लगेगा टिक, टिक लगेगा ऐसा, है ना? बात समझ रहा ना? तो चलो देखो, ये कीटोन का सफिक्स नेम क्या होगा? ONE। ये अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऑन लगाएंगे, और देखो वहां वोवेल, वोवेल का कुछ अंग्रेजी में है लोचा, है ना? तो वो चीज बाद में बताएंगे तुम लोगों को, है ना? अभी ये सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम याद करना है। चलो देखो, तो कीटोन का सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? ऑन। क्या होगा? क्या बच्चे? क्या क्या क्या? नहीं सुने? फिर से बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। चलो गुड। अब देखो क्या है यहाँ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या रे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कहेगा निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन है? सिंगल बाउंड COOH। क्या बच्चे? COH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको कहते हैं ओइक एसिड। ये अनुलग्न है। क्या बच्चे? कहेंगे क्या कि कार्बोक्सिलिक, पूछेंगे ऐसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल बाउंड COOH। याद हो गया? और इसके बाद कहेंगे अनुलग्न क्या होता है? तो कहना है क्या? ओइक एसिड। या सफिक्स कहेंगे, कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम क्या होता है? ओइक एसिड। क्या बच्चे? ओइक एसिड। तो तुम लोगों को हिंदी में लिख दिए, हिंदी भाषी है तुम लोग, है ना? जब 12th क्लास में जाओगे तो तुमको ये अंग्रेजी वाला याद रखना। अभी 10वीं क्लास तक है तो ओइक एसिड हिंदी में याद रखोगे। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें था तुम्हारा क्या? एक बार जोरदार आवाज में हमारे साथ में पढ़ने का प्रयास करोगे, काफी बोल्डली आवाज में, है ना? पूरा एकदम पूरा जगहोश के साथ, है ना? तो चलो देखो, हाइलोजन। क्या बच्चे? हाइलोजन, हाइलोजन, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो। अब अल्कोहल समूह में आते हैं। किसमें? अल्कोहल समूह। अल्कोहल समूह में, अल्कोहल समूह का सफिक्स नेम क्या होगा? अल। क्या बोलेगा? क्या 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 क्या? H का सफिक्स नेम, H का सफिक्स नेम, H का सफिक्स नेम, H का सफिक्स नेम। अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम। कीटोन का सफिक्स नेम, कीटोन का सफिक्स नेम, कीटोन का सफिक्स नेम। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। इसको क्या करोगे? चार्ट में बना के अपने दरवाजा पर या जहां रहते हो वहां क्या करना है? इसको चिपका देना है। बार बार देखना, कल पूछते हैं।